अस्सलाम वालेकुम अलामा अंकल। वालेकुम अस्सलाम शीस मियाँ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाएंगे? पहले स्टोरी से पहले हम अपने तमाम दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं उनको सलाम करेंगे, ठीक है? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनकी बातें सुनाऊंगा। आपको पता है आपकी अम्मा, आपकी मम्मा आपको क्या कहती हैं? शीसू। कभी कहती होंगी मेरा चांद। चांद तो नहीं बोलते, चांद कौन बोलेगा मुझे? बोलते हैं मेरा चंदा, मेरा प्यारा, बोलते हैं। हाँ ऐसे तो ये जो मून है आसमान पे, ये अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है ना। हमारे नबी ने इसको 2 टुकड़े कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था। पता है आपको? मून को? जी। क्यों? वो जो नॉन मुस्लिम थे ना प्रॉफिट के टाइम पे, वो ये समझते थे कि ये मिरेकल जो प्रॉफिट शो करते हैं ये मैजिक है। मैजिक तो नहीं है। मैजिक नहीं होता, मिरेकल तो मैजिक नहीं होता। मिरेकल तो मिरेकल ही होता है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मगर वो ये समझते थे। अच्छा। तो उन्होंने यमन, उस टाइम पे जो यमन कंट्री थी ना, उसके किंग से हेल्प मांगी। अबू जहल ये हमारे प्रॉफिट का सबसे बिगेस्ट एनिमी था। और ये हर वक्त उनके अगेंस्ट प्लानिंग करता रहता था। तो इसने यमन के किंग से हेल्प मांगी। उस ज़माने में पता है ट्राइब्स की फाइट बहुत थी, इन बिटवीन दोनों लड़ते थे। उनका किंग कौन था? किंग कौन था? उसका नाम हबीब था उस टाइम। तो वो जो बादशाह था ना, हबीबे यमनी उसको कहते थे, जो किंग था, वो खुद मक्का आया प्रॉफिट को देखने कि ये प्रॉफिट है या मैजिशियन है, कंफर्म करने आया था। तो वो अपने साथ मैजिशियन भी लाया था, क्योंकि मैजिशियन रिकग्नाइज करेंगे, मैजिक करते हैं, है ना? हाँ जी, जो मैजिक करते हैं। ये कितना पुराना है? क्योंकि मैजिक इतना पुराना नहीं है। नहीं, मैजिक का तो आपकी आइडिया में कितना पुराना होगा? 800 इयर्स? नहीं, आप समझ लो जितना आप कह रहे हो, थोड़ा सा और हो जाएगा। 3000 मैक्सिमम। हाँ जी, चलें एक्सेप्ट कर लेते हैं, शीश की बात मान लेते हैं। तो वो मैजिशियन भी आए थे कि चेक करें कि ये प्रॉफिट है, क्योंकि पता लग जाता है ना प्रोफेशनलिस्ट को। तो अबू जहल ने नहीं पसंद किया था कि यमन का किंग हमारे प्रॉफिट से मिले। क्यों? उसको डाउट था कि वो भी उनको देखेगा तो वो भी उनसे इम्प्रेस हो जाएगा, उनको एडमायर करेगा। क्योंकि हमारे प्रॉफिट से जो भी मिलता था ना शीश, वो उनसे मोहब्बत करता था, उनको लाइक करता था, उनको लव करता था। तो बादशाह ने भी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सुना, वो भी बहुत इम्प्रेस हुआ। अबू जहल ने लोगों को मना किया था कि प्रॉफिट के लिए, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, कोई भी खड़ा नहीं होगा, लेकिन सब खड़े हो गए थे। तो बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए हम खड़े होते हैं ना। मून को ब्रेक किया, अभी बताता हूँ, लेकिन पहला मैसेज, हमें बड़ों के लिए खड़ा होना चाहिए ना, उनकी रिस्पेक्ट में। आपके अब्बू आए, अम्मी आए, टीचर आए, कोई बड़े आए, आप खड़े होते? मेरी टीचर तो बोलती है बैठे रहो। नहीं, वो कहती होंगे, लेकिन हमको रिस्पेक्ट उनकी करने के लिए खड़ा होना चाहिए ना। जब मैं कभी आया था, आप मेरे लिए भी खड़े हुए थे, याद है ना आपको? आपने खड़े होके सलाम किया था। जी। तो छोटे अगर बड़ों के लिए खड़े होते हैं ना, तो ये बड़ों की रिस्पेक्ट है। आपसे अगर लाइक बहुत ओल्डर कोई हो, लाइक तो मैं भी उसके लिए खड़ा होऊंगा। लेकिन आप तो ऑलरेडी ओल्ड हैं। नहीं, ओल्ड होना नहीं, किसी के लिए भी, मैं छोटे के लिए भी खड़ा हो सकता हूँ। उसको काइंडनेस कहेंगे।
हमारे नबी की प्यारी बेटी थी ना हज़रत फ़ातिमा, तो जब वो आती थी ना अपने फादर हुजूर, क्योंकि हमारे ओली प्रॉफिट की वो बेटी थी, तो वो हमारे नबी के पास आती थी तो नबी भी खड़े हो जाते थे। तो जो को बड़ा खड़ा हो जाए ना तो इसको काइंडनेस कहते हैं, और छोटा खड़ा हो बड़े के लिए उसको रिस्पेक्ट कहते हैं। तो ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। आप सबको मैसेज दें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। और उनकी बात को मानते हैं जी। एनिमल्स जो बैठे हुए होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े एनिमल्स आते हैं तो वो खड़े होते हैं। एनिमल्स में भी एक दूसरे के लिए कोई अगर ऐसी चीज़ होती है ना तो वो हमको नहीं लगती, लेकिन ये कि जो इंसान में है ना, ह्यूमन में है, सेम उनमें नहीं है। अच्छा, आपने कबूतर हाथ में पकड़ा था ना कल, तो आपने कबूतर से बात की थी? थोड़ी सी। उससे पूछना था ना। उसने आपको कुछ बताया? ऐसे बोलेगा कुकू कुकू तो कुकू। आपको समझ नहीं आई? नहीं, हालांकि वो तो बोलते हैं ना। ट्रांसलेटर चाहिए होगा उसके लिए। ओके, तो आप ट्रांसलेटर किसको लाएंगे? जब मैं बड़ा होऊंगा मैं साइंटिस्ट की तरह बनाऊंगा ट्रांसलेटर, फिर समझ आ रही तो हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको मून के स्प्लिट की बात बताऊंगा। यस। वो जो किंग आया था ना यमन से, उसने अपने जितने भी उसके साथ मेंबर्स थे उसके डेलीगेशन में, उनसे उसने पूछा कि नबी को देखा है, इनको सुना है, क्या ओपिनियन है? स्कॉलर्स ने कहा इनसे ज़्यादा स्कॉलरली पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन, लर्नेड पर्सन नहीं है। और मैजिशियन ने भी कह दिया कि ये मैजिशियन नहीं है, ये मैजिक नहीं करते। तो अब कैसे कंफर्म हो कि ये प्रॉफिट हैं? तो मैजिशियन ने एक एडवाइस दी थी किंग को। उसने कहा था कि जो हमारा मैजिक होता है ना, इसका इफ़ेक्ट अर्थ और अर्थली थिंग्स पे होता है, ज़मीन की चीज़ों पे होता है, आसमान की चीज़ों पे नहीं होता। जादू ज़मीन की चीज़ों पे होगा, आसमान की चीज़ों पर नहीं होगा। तो अगर आपको चेक करना है ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो इनको कहें कि ये चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दें। You must split the moon, और फिर उसको ज्वाइंट भी कर दें। अगर ये ऐसा कर देंगे तो ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये काम कोई मैजिशियन। लेकिन मून तो लाइक बहुत बड़ा होता है, कैसे किया होगा? जी यही तो है, इसी को तो मिरेकल कहते हैं। और हार्ड भी तो होता है, रॉक की तरह हार्ड होता है बहुत। किसने बनाया है? अल्लाह। तो अल्लाह उसको 2 टुकड़े कर सकता है ना, जिसने क्रिएट किया है वो कर सकता है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का सिटी में नाइट टाइम सिर्फ उंगली का यूं साइन इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। तो अंदर से कैसे था? किस कलर का? रेड? वो कलर वाइज नहीं है, जब उस पर सन की लाइट पड़ती है तो हमें लाइट नज़र आती है। ये जो लोग मून पे गए थे ना, वो वहाँ से स्टोन भी लेके आए, वो अमेरिका में उन्होंने स्पेस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। वहाँ पर जाके आप देखेंगे ना तो आपको वो स्टोन भी दिखाएंगे जो वो मून से लेके आए थे। मैं अमेरिका जाऊँ पूरा मून देखने के लिए? नहीं, पूरा मून देखने के लिए तो आपको यहाँ खड़े खड़े भी नज़र आता है, लेकिन मुझे लाइक टच करने के लिए पूरा अमेरिका जाना पड़ेगा। तो ये चांद को 2 टुकड़े करना ये मिरेकल था, बहुत बड़ा। एक तो बहुत बड़ा। ये तो लाइक मून सी को कंट्रोल करते हैं, तो सीज में सुनामीज नहीं आए? अल्लाह जिस वक़्त चाहे तो वो सुनामी आएगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा। तो मतलब पूरा प्लैनेट भी अल्लाह की बात मान लेता है? सारी पूरा यूनिवर्स मानता है। फिशी भी? हाँ जी, फिशी भी, लेकिन शीश नहीं मानता। मैं कब नहीं मानता? हाँ, हम लोग इंसान नहीं मानते, बाकी सब मानते हैं। ये इंसान ही है जो स्टबन बन जाता है। मैंने सुना था चाइना में एक कुरान पढ़ता है और वो फाउंटेन चलने लग जाता है।
ये देखें कुरान की इतने मिरेकल है ना। लाइक फाउंटेन नहीं, वाटरफॉल रुक जाता है जब कुरान नहीं आ रहा होता जी, लेकिन वरना तो चलना चाहिए जी। तो कुरान की साउंड, उसकी वर्डिंग्स इफ़ेक्ट करती है ना। अच्छा ये तो बताएं कि जब मून जब टूटा था तो ज़मीन पे उसके कोई रॉक्स गिरे थे? नहीं, उस मून ने कलिमा पढ़ा था, जैसे हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमा पढ़ा था मून ने। मून ने कलमा? आपको आता है कलिमा? पहला कलमा तय्यब तय्यमनी पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, आप जितने बच्चे बैठे हैं, आप भी कलिमा पढ़ के सुनाएं अपने माँ बाप को, बहुत अच्छा लगेगा। और ये कलिमा रोज़ पढ़ना चाहिए। हमारे मुंह से गलत बातें भी निकल जाती हैं ना, तो जब हम कलिमा पढ़ते हैं तो फिर हम पाक हो जाते हैं। अलामा अंकल जी, आपको ये कौन सब स्टोरीज सुनाता है? आपको इतनी सारी स्टोरीज कैसे पता हैं? मैं भी जब शीश जितना था ना, तो मुझे मेरे बड़ों ने सुनाई थी। फिर मैंने बुक्स पढ़ी, तो पढ़ते पढ़ते इतना आ गया। आपके पापा ने सुनाई थी कि मामा ने? मुझे मेरे बाबा सुनाते थे। मेरे पापा सुनाते हैं। अलामा अंकल जब चांद टूट गया था तो जोड़ा था कैसे वापस? देखें, हमारे नबी ने सिर्फ यूं अपनी फिंगर का साइन उसको शो किया था, तो अल्लाह ने उसको इतनी सेंस दी थी कि वो स्प्लिट हो गया। फिर नबी ने उसको यूं साइन दिया मिलने का, ज्वाइन होने का, वो ज्वाइंट हो गया। तो जो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं ना, उनके एक्शन अल्लाह की क्रिएशन मानती है। तो अगर ऐसे हुआ सन और मून फट गया, फिर भी अल्लाह हमें बचा सकते हैं? जी, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। लेकिन फिर भी हमें बचाएंगे कैसे? वो तो फिर सर्दी से नहीं मरेंगे? ये सर्दी और गर्मी के अजाब आए थे ना पहली कौमों पर। आपने कभी सोलर इक्लिप या मून इक्लिप की बात सुनी है? मैंने ब्लड मून भी देखा है, रेड हो गया था पूरा तो मून। कौन करता है? अल्लाह। तो लेकिन रेड कैसे होता है? वो अल्लाह करता है। कौन सी लाइट उसको जा रही है, किस एंगल से जा रही है। तो ब्लू भी कर सकते हैं वो? जी, ग्रीन, जो भी वो करे। हमारे नबी ने एक तो ये कि चांद को स्प्लिट किया था, और सूरज जब डूब गया था ना, सनसेट हो गया था, तो सन को फ्रॉम द वेस्ट वापस भी लाए थे। इशारा किया था तो सन वापस आ गया था फ्रॉम द वेस्ट। उनको अल्लाह ने, हाँ, वेस्ट से कैसे? हुजूर ने यूं किया, वो आ गया। और अगर वापस ऐसे करते तो वापस चल रहा था। यही तो आपको मैंने बताना है। सारा सोलर सिस्टम नहीं चेंज हो गया होगा? टाइम वापस आया। अल्लाह चाहे तो स्टॉप कर दे, अल्लाह चाहे तो वापस कर दे। तो मतलब लाइक हमें पता भी नहीं हो कि टाइम स्टॉप हुआ है और हो गया होता। मेरे प्रॉफिट जब गए थे ना ऑन स्काई, जिसको मेराज कहते हैं ना, अल्लाह से मिलने गए थे ना, अल्लाह ने पूरी यूनिवर्स का टाइम स्टॉप कर दिया था। तो किसी को नोटिस नहीं हुआ? कैसे होता? रात का टाइम था, सब सो रहे थे, लेकिन पूरी यूनिवर्स को स्टॉप कर दिया था। मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगा ना, फिर आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आप सीख भी लेंगे, आपको सब पता चल जाएगा ये कैसे हुआ था। ठीक है। शीश मियाँ आपने सुन लिया, प्रॉफिट ने चांद भी स्प्लिट किया और सन भी वापस लाए। तो नबी की पावर बहुत ज़्यादा। आप अपने देखने वाले को बताएं कि क्या आपने आज क्या अचीव किया, क्या मैसेज मिला। कि अगर अल्लाह चाहे तो वो नबी के लिए कुछ भी कर लेंगे, और मैजिशियन किसी नबी के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और ये मिरेकल जो होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, और हमें पता चलता है कि नबी अल्लाह के बहुत प्यारे होते हैं, और हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। शीश मियाँ के ऐसे ही प्यारे और मासूम सवालों के साथ
अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कल हम एक और स्टोरी सुनेंगे अलामा अंकल से। अल्लाह हाफिज़ अलामा अंकल। अल्लाह हाफिज़।